हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, बट मेरे पास कुछ खास था नहीं शेयर करने के लिए या कुछ यूज़फुल डालने के लिए, सो आई डिड नॉट पोस्ट. बट आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज ऑफ समथिंग दैट वॉज ट्रबलिंग मी, नॉट ट्रबलिंग मी बट जो मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी. तो क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ सम वर्क आई हैड टू ट्रैवल टू सिडनी, ऑस्ट्रेलिया. वहाँ पर मैं अपने फ्रेंड से भी मिला, मैं एक हफ़्ता रुका वहाँ पे. आई ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई कि लोग क्यों माइग्रेट करके छोड़ के इंडिया छोड़ के जाते हैं बाहर. ऐसा क्या है वहाँ पे. अभी तक तो मैंने सुना ही था, लाइक आई हैव बीन टू अदर वन अदर कंट्री, बट वो ऐसा कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है. सो दिस वॉज माई फर्स्ट ट्रिप. तो डेफिनेटली व्हाट आई ऑब्जर्व्ड वाज कि जो जिसको लोग बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा है, उसको देखा जाए तो आई कैन ओनली डिस्टिल इट इन वन सिंगल और मे बी वन और टू फैक्टर्स. फर्स्ट इज़ पोल्यूशन. चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे लैंड पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, वो बहुत कम है वहाँ पर. नॉइज़ पोल्यूशन, सड़कों पे कोई हॉर्न नहीं बजाएगा. देर इज़ इनफ सिविक सेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु आर वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स. तो वो सब चीज़ें हैं, सिविक सेंस वगैरह है, ठीक है, बिल्कुल है. पीपल आर वेरी नाइस व्हेन दे टॉक टू यू. बट वो अलग बात है कि आप ज़्यादा देर रुकोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा मे बी कि वो सिर्फ बाहर से नाइस हैं, बट जब एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो दे माइट नॉट हेल्प यू, और दे माइट नॉट बी ओपन टू इमिग्रेंट्स एक्चुअली इंटीग्रेटिंग विद देयर कल्चर. वाले इमिग्रेंट्स भी नहीं चाहते इंटीग्रेट होना, वैसे तो हो नहीं पाते. एंड सेकेंड थिंग इज़ जो वाइट्स होते हैं, जो उस कंट्री के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने सर्कल में नहीं चाहते कि इमिग्रेंट्स आएँ. ऐसा मुझे थोड़ा बहुत लगा. बट कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, जो मैंने एक दो पॉइंट्स बोले थे जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ डिक्टेट करते हैं, दैट इज़ पोल्यूशन नंबर वन. बिल्कुल साफ़ हवा है, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई साउंड नॉइज़ फालतू नहीं, राइट. द सेकेंड इज़ जो पब्लिक कम्युनिटीज़ हैं, लाइक जो इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, पब्लिक अथॉरिटीज़, और वो अच्छी क्वालिटी का होता भी है. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इन टू अफोर्डेबिलिटी कि वो कितना अफोर्डेबल है वहाँ का ट्रेन टिकट या वहाँ का बस टिकट, बट उसकी क्वालिटी अच्छी है. ठीक है, तो ये दो चीज़ें मेरे को सही लगी कि हाँ, विच इज़ डेफिनेटली मच 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 बेटर दैन इंडिया और एनी अदर डेवलपिंग कंट्री. बट दैट्स इट. इसके अलावा अगर आप सोचो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत पैसे मिल जाएंगे आपको, बहुत करियर शानदार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. मे बी यूएस में होता होगा अब तक, बिकॉज यूएस इज़ अ बिग इकॉनमी. इट हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज एंड पब्लिक लिस्टेड कंपनीज एंड यूनिकॉर्न्स एंड ऑल. बट ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली इतना बड़ा इकॉनमी नहीं है कि आप सोचो कि मेरा करियर कुछ बूस्ट हो जाएगा एंड ऑल दैट. डिसेंट है, इन्फ्लेशन उसी टाइम पे हाई हो चुकी है, राइट. सो अगर आप चाहते हो कहीं इमिग्रेट करने के लिए, तो आपको यही दो चीज़ें अच्छी मिलने वाली है. पोल्यूशन नहीं मिलेगा, सिविक सेंस ठीक मिलेगा, और पब्लिक सर्विसेज ठीक मिलेंगी, राइट. इसके अलावा ज़्यादा मत सोचिए कि बहुत कुछ हो जाएगा. नाउ सेकेंड थिंग दैट आई वॉज थिंकिंग इज़ कि ऐसा क्यों है कि इंडिया में इतना पोल्यूशन है, या इंडिया में लोगों को सिविक सेंस नहीं है. लाइक सड़कों पे आप जाओगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, इतना हॉर्न बजता है. कोई भी साइकिल, स्कूटर, गाड़ी, रिक्शा कहीं से भी घुस जाएंगे रोड पे आपके ऊपर. नोबडी विल स्टॉप फॉर यू, नोबडी विल स्टॉप फॉर पेडेस्ट्रियंस. ठीक है, और बस हमें हॉर्न बजाने की आदत है. पोल्यूशन ऑब्वियसली है. तो ऐसा क्यों है. या हमारी जो पब्लिक सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉरपोरेशन का पानी, वाटर सप्लाई, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, या जिन जगहों पे भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अभी भी गवर्नमेंट ओन करती है, या कोई भी आप चले जाओ गवर्नमेंट से सर्विस लेने, वहाँ पर आपको गुस्सा क्यों आता है, क्यों नहीं गवर्नमेंट प्रोवाइड कर पाती उस लेवल की सर्विस. तो उसका नंबर वन रीज़न, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पोल्यूशन और इतना सड़कों, लोगों को सिविक सेंस क्यों नहीं है एंड ऑल. और वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी से भी रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी रिलेटेड है. हमारा प्राइवेट सेक्टर भी कोई बहुत अच्छा वो नहीं है,
फेरी टेल, वहाँ पर भी कल्चर बहुत टॉक्सिक ही है एंड पीपल वांट टू डोमिनेट ईच अदर एंड दे सर्विलिटी, अ सर्वाइल एटीट्यूड इज़ अप्रिशिएटेड एंड रिवॉर्डेड, कि आप ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग मत लगाओ, आपको जो बोला गया आप वो करो चुपचाप, जो हाँ 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 करेगा उसका प्रमोशन, जो कुछ सवाल जवाब करेगा उसको हटा दिया जाएगा, राइट। सो ये हमारे कल्चर का एक प्रॉब्लम है, राइट, जो हमें बचपन से स्कूल से भी सिखाया जाता है हमको, एंड हमारे पेरेंट्स ने भी हमको बताया गया है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो हमारा कल्चर नहीं है ऐसा कि आप बोलो कि ये तो इंडियन कल्चर ऐसा है। वो जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस और रादर आफ्टर ब्रिटिश रूल हमारी सोसाइटी, हमारी इकॉनमी एकदम लूट लिया था उन लोगों ने, राइट। और उसका इतना ज़्यादा डीप इम्पैक्ट पड़ा है हमारे कल्चर पे, हमारे हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे, दैट वी आर स्टिल इन ट्रॉमा। हम अभी भी इनसिक्योर हैं कि, और हम अपनी पास्ट ग्लोरी में घूमते रहते हैं कि पहले ये था, नहीं, पर अभी हम बेकार है बिकॉज ऑफ वट हैपेंड विद अस एंड वी आर एज ए नेशन आर स्टिल काइंड ऑफ इन ट्रॉमा, ठीक है। एंड जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, राइट, तो एक तरफ तो हमारी आबादी बढ़ती चली गई, दूसरी तरफ हम लुट चुके थे, राइट। सो हमारे हालात ही ऐसे थे कि इतना ज़्यादा कंपटीशन था और है, अभी भी रहेगा, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट। सो उस वजह से हमारा कल्चरल चेंज ही ऐसा हो गया, ठीक है। आप यही इकोनॉमिक कंडीशंस एक वाइट डेवलप्ड नेशन पे इम्पोज कीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया लीजिए, यूएस ले लो, यूरोप में कोई भी ले लो, वहाँ के जो वाइट लोग हैं ना, उनकी पॉपुलेशन कर दो 10x और उनकी इकोनॉमी कर दो डिवाइड बाय 10x, तब आप देखना कि वहाँ का कल्चर कैसा होता है। सेम कल्चर हो जाएगा वहाँ पर भी, ठीक है। नोबडी विल रिस्पेक्ट ईच अदर, वैल्यू ऑफ लाइफ नहीं होगी, कुछ सेम सब कुछ सेम हो जाएगा, ठीक है। वहाँ की गवर्नमेंट्स को क्या होगा, सेम, क्योंकि पैसा है नहीं, रेवेन्यू है नहीं, इकॉनमी का साइज़ है नहीं, आबादी इतनी ज़्यादा है, गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी इतनी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट विल बी अंडर प्रेशर, तो आपकी पब्लिक सर्विस डिलीवरी एकदम ब्रेक डाउन हो जाएगी, राइट। सो और जैसे हम रील्स पे, वीडियोस पे देखते हैं, न्यूयॉर्क की आप मेट्रो देखो तो कितने बुरे हालात हैं, राइट, सड़कें भी कई बार। सो कहने का मतलब ये है कि मैं जो पहले बोलता था ना कि अरे इंडियंस 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 एंड ऑल, हम ऐसे हम वैसे हैं, हम वहाँ जाके भी करते हैं ऐसे कई लोग करते हैं, बट फिर भी हम वहाँ जाके सुधर जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और पॉपुलेशन है कम, तो आप थोड़े से रिलैक्स कर सकते हो, आपको आपका एक कल्चरल, आपको उस कल्चर में ढल सकते हो आप, लेकिन जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा होगे तो आप वैसे ही हो जाओगे, स्ट्रेस्ड रहोगे हमेशा, राइट। सो आई वुड से द बॉटम लाइन इज, it is not a matter of culture anywhere, it is a matter of privilege, and the so called developed nations have that kind of privilege that they looted us and China and other similar colonies, former colonies, they looted economic wealth from these nations and they got rich and they did not reproduce enough, so their population is also not that much, so they are enjoying right now. So it is a privilege that they are enjoying, it is not a superior culture. हमारे साथ उल्टा हुआ, राइट। तो वेन एवर द ग्रेट इकोनॉमिक साइकिल्स रिवर्स, विच इज़ ऑलरेडी हैपनिंग इन चाइना, चाइना इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट डेवलप्ड कंट्री, वहाँ का भी कल्चर सही हो जाएगा, मतलब अभी भी चाइनीज़ बदनामी है बट वहाँ पर भी चेंज हो जाएगा कल्चर। सो आई वुडंट कॉल इट कि हाँ हम लोग ऐसे हैं, हमारी थिंकिंग ऐसी है, नो, इट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ प्रिविलेज and the loot that has happened. It's a matter of economics. So yeah, I wanted to share this small thought about all these things. Thank you so much for listening. Bye.